हरे कृष्णा। एक गोपी प्रतिदिन वृंदावन से मथुरा दही बेचने जाया करती थी। जब वो दही बेच के एक दिन आ रही थी तो उसने देखा एक संत एक स्थान पर बैठकर कथा कर रहे हैं। तो गोपी के मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि मैं भी जाके वहाँ जाके कथा सुनूं। वो वहाँ गई और कथा में बैठ गई। जो संत थे उस समय नाम की बड़ी अपार महिमा बता रहे थे। वो बता रहे थे कि नाम जो है एक कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। कलयुग में एकमात्र जीव का कल्याण नाम के ही उच्चारण से हो पाएगा, अन्य कोई साधन नहीं है। ये नाम इतना प्रबल और इतना शक्तिशाली है कि बताया गया ये नाम ही हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। इस नाम में बड़ी शक्ति है। ये नाम ही हमें क्या करेगा, इस जगत से हमारा कल्याण कराएगा और इस भव सागर से हमें एकमात्र ये नाम ही हमें पार लगा सकता है। गोपी ने बड़ी नाम की महिमा सुनी और वो फिर वापस आई। आते समय गोपी के मन में यही कथा चल रही थी कि संत ने किस प्रकार भगवान के नाम की इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या दी, इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने भगवान के नाम की स्तुतियाँ की। उसी को स्मरण करते करते जब वो वापस आई तो वापस आते हुए मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्हें, या वृंदावन से मथुरा जाते हुए उन्हें यमुना जी को पार करना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि आसपास कोई नाविक नहीं है। तो गोपी ने क्या किया, उसको बात स्मरण आई कि किस प्रकार संत ने बताया कि जो भी व्यक्ति नाम का आश्रय लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। गोपी ने सोचा जो व्यक्ति नाम का आश्रय ले वो इस भवसागर से तो पार हो सकता है, क्या मैं इस साधारण नदी से पार नहीं हो सकती। और पूर्ण विश्वास के साथ गोपी को पूरा विश्वास था कि अब नाम का मैं आश्रय लेके मैं इस नदी को भी सहज में पार कर लूँगी। और मन ही मन क्या करने लगी, नाम प्रभु से प्रार्थना करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार नाम का आश्रय लेते हुए उसने अपना जब पहला चरण नदी में रखा तो उसका जो चरण था इस प्रकार पड़ा जैसे भूमि पर, और वो चलने लगी और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक नाम को आश्रय लेते हुए भगवान को धन्यवाद करते हुए और गुनगुनाते हुए वो नदी पार कर गई। बड़ी प्रसन्न हुई। अगले दिन फिर वापस आई, दोबारा उसने भगवान के नाम का आश्रय लिया। अब वो दिन भर दही बेचती और भगवान के नाम का उच्चारण करती कि मैं ये भगवान का नाम बड़ा सुंदर पवित्र है, ये क्या करेगा, मुझे भवसागर से पार लगा देगा, क्योंकि मैंने इसकी तो महिमा साक्षात देख ली। इसने मुझे साधारण नदी भी पार करा दी है ना, ये भवसागर से भी मुझे पार लगा देगा। अब गोपी के मन में इच्छा हुई कि रोज़ रोज़ मुझे नाविक को पैसे देने पड़ते थे, अब मैं रोज़ मुफ्त में नदी पार कर लेती हूँ। अब जिनकी कृपा से ये हुआ है उन संतों को मुझे अपने घर में भोजन पे आमंत्रित करना चाहिए। गोपी के मन में इच्छा हुई। वो सुबह सुबह उठी, उसने बड़ा सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए भोग बनाया और उनको भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद को बोला कि मैं संत को अपने घर बुला के उनको आमंत्रित करूँगी। गोपी वृंदावन से फिर मथुरा गई और मथुरा में जाके उन संत के पास गई, उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे घर चलिए, मैं चाहती हूँ आज आप मेरे घर में भोजन करिए। संत ने उनकी जो बात को स्वीकार किया। जब वो वापस आने लगे तो वो उसी यमुना नदी के पास पहुँचे। तो जो संत थे वो देखने लगे कि यहाँ तो कोई अभी नाविक है नहीं, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। गोपी ने कहा कि बाबा कैसी बात करते हो, हम इस नाव को तो हम इस नदी को चल के पार कर लेंगे। संत ने कहा चल के? गोपी ने कहा हाँ बाबा, आपने ही तो बताया था कि जो भी व्यक्ति नाम का आश्रय लेता है उस भवसागर से पार हो जाता है, ये तो एक साधारण सी यमुना जी है। संत ने कहा कि मन में विचार करने लगे कि गोपी क्या बोल रही है, हाँ ऐसा तो मैंने कहा था। लेकिन उन्होंने देखा कि गोपी के अंदर पूर्ण विश्वास था। गोपी ने बताया कि मैं तो प्रतिदिन चल के नदी में आती हूँ। संत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाके दिखाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने अपने चरण रखे जल पे और दौड़ती दौड़ती वो नदी पार कर गई। अब संत जो थे उनका विश्वास तो था कि भगवान का नाम इतना प्रबल शक्तिशाली है, लेकिन उस समय उनको बड़ी शंका हुई कि ये किस प्रकार ये गोपी पार कर गई, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो जब गोपी पार कर गई तो मैं भी सहज में इसको पार कर पाऊँगा। और जैसे ही उन संतों ने अपने चरण उस जल में रखे तो छपाक कर पानी में गिर गए। गोपी दौड़ते दौड़ते आई और उस गोपी ने फिर उन संत के हाथ को पकड़ा और फिर उन संतों को लेकर वो संत भी चलने लगे पानी पर, और उनको ले जाके फिर उन्होंने यमुना पार कराई। और जैसे ही यमुना पार कराई वो संत उस गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी वास्तव में नाम का आश्रय तो तुमने ही लिया है,
सही अर्थ को तुमने ही समझा है। मैंने तो कहा लेकिन मैंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन वास्तव में जो नाम का वास्तविक जो अर्थ है और जो नाम का जो वास्तविक आश्रय है वो तुम्ही ने ग्रहण किया है और तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। इसलिए बताया गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। एकमात्र कलयुग में भगवान के नाम से ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए सभी को भगवान के नाम का जप करना चाहिए प्रतिदिन। हरे कृष्णा।